तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं अपने एक अंतिम लेक्चर की तरफ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वेन डायग्राम। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम ये जो कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रुथ टेबल होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम ये जो टॉपिक था वेन डायग्राम, वो रिमूव्ड था, ओमिटेड था, सिलेबस में नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए थे, कुछ टॉपिक्स निकाल दिए थे। लेकिन इस बार के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको आने वाला है। सो इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, बहुत मजेदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन याद रखना गाइस, ये जो टॉपिक है इसके अंदर तीन ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी तीन क्वेश्चन। लेकिन वो तीन क्वेश्चन कौन से फॉर्म के हो सकते हैं, तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है उसको मैं कर दूंगा फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या था, तो आपको अगर याद होगा, सेट्स के अंदर वेन डायग्राम होता है, जिसमें वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था, जिसने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, उसने वेन डायग्राम का यूज करके। सो स्टूडेंट्स, मैं वही कुछ करने वाला हूं। तो इस मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चन में या मैथमेटिकल लॉजिक के चैप्टर में जो आप वेन डायग्राम सीखने वाले हो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेनली सीखने वाले हो यहाँ पे चार लोगों के बारे में। फर्स्ट है ऑल एक्सेस आर वाइज, सम एक्सेस आर वाइज, नो एक्सेस आर वाइज एंड सम एक्सेस आर नॉट वाइज। तो ये चारों के बारे में आप सीखने वाले हो वन बाय वन। इनका डायग्राम क्या होता है देखते हैं। जब कभी भी आपको वेन डायग्राम की बात करेगा, तो वेन डायग्राम कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, आप रेक्टेंगल बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हो, आप वो ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप वन बाय वन बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहला पार्ट, पार्ट नंबर ए, बोलो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे। ऑल एक्सेस आर वाइज, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्स है वो सब क्या है, वाई के अंदर है। जितने भी एक्स क्या है बच्चों, सारे क्या है, वाई के अंदर है। मतलब वाई सबसे बड़ा है, एक्स यहाँ पे छोटा है। तो इस चीज को अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाना है, मान लो कि ये मेरा है यूनिवर्सल सेट यू, और उसके अंदर एक सेट है, लेट्स कंसीडर दिस इज माय वाई। और उसने बोला ऑल एक्सेस आर वाइज, मतलब एक्स की सारी वैल्यू वाई के अंदर है। देखो, एक्स की सारी वैल्यू वाई के अंदर है, जरूरी नहीं कि वाई की भी सारी वैल्यू एक्स में हो। मतलब एक्स पूरा वाई के अंदर है, लेकिन इस वाई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से बना दूंगा एक और, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स। मतलब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये पूरा हमारा एक्स है, ठीक है, जो कि वाई के अंदर आता है। पर अगर आप ध्यान से और देखोगे तो ये जो बाकी बाहर के एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब वाई की वैल्यूज है, लेकिन एक्स में नहीं है। ये सारी वाई की वैल्यूज है, लेकिन एक्स में नहीं है। बात सुना रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ, यस। सो ये क्या हो गया आपका, ऑल एक्सेस आर वाइज। ऑल एक्सेस आर वाइज इसी तरीके से बनता है। क्लियर, चलो। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे सेकेंड। तो अगर मैं सेकेंड की बात करूंगा, तो सेकेंड पॉइंट आपका होने वाला है बी, मतलब सम एक्सेस आर वाइज। बात समझो और कुछ नहीं, बहुत आसान है। सम मतलब कुछ ही पार्ट, सारे नहीं बेटा, कुछ पार्ट। कुछ पार्ट एक्स के, कुछ पार्ट वाई के, मिक्स में है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, देखो डायग्राम देखो, बहुत मजेदार डायग्राम आने वाला है। सो ये आपका है एक्स और ये क्या है आपका वाई, ठीक है। थोड़ा सर्कल प्रॉपरली नहीं बना, उसके लिए माफ करना, बस आप डायग्राम पे ध्यान दो। ये एक्स है और ये वाई है, और ये पूरा का यूनिवर्सल सेट। तो बेटा इनके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइट जो मैंने किया, यही तो है आपका सम एक्सेस आर वाइज। सम एक्सेस आर वाइज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसे हम बोलते हैं सम। मतलब सम मतलब कुछ ही पार्ट एक्स का जो कि वाई में मिलता है, सारा नहीं मिलता, ठीक है। ओके चलो, बेस्ट पार्ट। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद अगर मैं बात करूंगा अगले पार्ट के बारे में, जो नेक्स्ट आने वाला है, मतलब नेक्स्ट आने वाला है, जिसे आपको पता ही है, नो डाउट मैंने ऑलरेडी बताया, नो एक्सेस आर वाइज। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, नो एक्सेस आर वाइज।
अब ये क्या होता है सर, नो एक्सेस और वाइस मतलब क्या? यहाँ पे देखो ए बी के बाद सी यहाँ बता रहा हूँ इसको मैं, हाँ, नो एक्सेस आर वाइज। इसका मतलब सिंपल है कि भाई एक्स और वाई में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये यू है, ये आपका है सेट एक्स और ये सेट वाई। तो बच्चे जब कभी भी नो आएगा मतलब बेस्ट पार्ट, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई कॉमन फीचर नहीं है। तो ऑल एक्सेस और वाइज का मतलब क्या होता है, एक्स के सारे फीचर्स वाई में मैच होते हैं। सम एक्सेस और वाइज मतलब एक्स के कुछ फीचर वाई में मैच होते हैं या वाई के कुछ फीचर एक्स में मैच हो रहे हैं। फिर अगर मैं बोलता हूं नो एक्सेस आर वाइज, इसका तात्पर्य यह होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्स और वाई के कोई भी फीचर मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलो फटाफट देखो देखो, अभी आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सम एक्सेस आर नॉट वाइज। सम एक्सेस आर नॉट वाइज, अब ये क्या होता है सर, सम एक्सेस आर नॉट वाइज मतलब ये आपका है पार्ट नंबर सी के बाद आपका आएगा डी। मैंने क्या लिखा, सम एक्सेस आर नॉट वाइज। इसका मतलब क्या होता है, डायग्राम देखो, डायग्राम ये आपका x, ये आपका है y, ये आपका u। आप सभी को पता है अगर मैं बोलता हूं सम एक्सेस और वाइज, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट है वो आने वाला है। लेकिन अगर मैं बोलूं सम एक्सेस आर नॉट वाइज, ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, मैं हाईलाइट करो बच्चों, ये पूरा का पूरा जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा x वैल्यू है। मतलब ये सबके सब क्या है बेटा, x की वैल्यूज हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि मुझे ऐसा x लेना है जो y ना हो। तो देखा जाए तो x में पूरा x है, लेकिन इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो ये जो मैं आपको ये पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो बच्चों ये पिंक कलर से, ये वो एलिमेंट है जो कि देखा जाए तो ये y के अंदर भी है, ये y के अंदर भी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या बोला कि सम एक्सेस आर नॉट वाइज, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स है जो y नहीं है। तो देखा जाए बच्चों, तो अगर मैं डायग्राम हाईलाइट करूंगा तो देखो ये सब देखो बहुत ध्यान से, ये सब एक्स है, ये सारे लोग एक्स है जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखो जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देख रहे हो आप लोग, यस। लेकिन उसके अंदर y की एक भी वैल्यू नहीं है। देख रहे हैं आपने, जो भी मैंने बच्चों ऐसा ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे हमारे एक्स की वैल्यू है, लेकिन उसके अंदर कोई भी बंदा वाई नहीं है। लेकिन जो ये मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया बच्चों, उसके अंदर एक्स की वैल्यू है और वो वाई भी है। और हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि हमें वही एक्स लेना है जो वाई ना हो। तो सब एक्सेस और नॉट वाइज का मतलब ये होता है, क्लियर? तो इसमें आपका यही बनने वाला है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों टॉपिक सीख लिए। अगर आपने चारों के चारों टॉपिक सीख लिए हुए हैं तो एकदम मजेदार तरीके से चलो बढ़ते हमारे एक्सरसाइज की तरफ। जैसा मैंने आपका, हम पहुंच चुके अपने एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 1.10, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ बट कोई बात नहीं गाइस। इस चैप्टर के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका, बोलो क्या, डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चों ने बोला डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। यस स्टूडेंट्स, सो एवरी डे मॉर्निंग 8 o'clock को आपको 12th का लेक्चर मिलते रहेगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि और भी चीजें करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं और चीजें क्या कर सकता हूं आपके लिए, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वेन डायग्राम। क्वेश्चन है सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। बहुत आसान है, बहुत बहुत। क्यों? क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों, जब कभी भी आप वेन डायग्राम बनाने जाओगे, आपको अपना जो भी यहाँ पे बोलते हैं ना टर्म्स दिए गए हैं, जैसे हार्ड वर्किंग दिया है, ओबीडिएंट दिया है, इनको हमें लेट करना पड़ेगा और हमेशा आपको यू भी लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बार बार स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो लेट यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हमने यू क्या ले लिया बच्चों, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया, लेट हार्ड वर्किंग को दिखा देते हैं, लेट्स कंसीडर एच से, ठीक है, या ए से दिखा दो, कोई बात नहीं, आप किसी भी लेटर से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट ए सेट ऑफ ऑल,
क्योंकि स्टूडेंट्स में कुछ हार्ड वर्किंग होंगे, कुछ ओबीडियंट होंगे, ठीक है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। एंड लेट बी इज व्हाट गाइस, अगर हमेशा सेट ही बोलना आपको, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट, OBEDIENT, हाँ, ओबीडियंट स्टूडेंट्स। वेरी नाइस बच्चों, चलो। सो हमने ए ले लिया यहाँ पे सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, और बी ले लिया सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दोनों लेने के बाद यहाँ पे आया सम, और मैंने बताया हुआ है सम में दो क्वेश्चन आता है, या तो विथ नॉट आएगा तो विदाउट नॉट आएगा, तो विदाउट नॉट है। अगर विदाउट नॉट है मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट डायग्राम बनाएंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा, दिस इज यू, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। सो गाइस दिस इज ए, दिस इज बी। और सम बोला मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देखो ए क्या है आपके सारे हार्ड वर्किंग, बी क्या है सब, ये सारे बी क्या है बच्चों आपके सारे ओबीडियंट, लेकिन ये जो मिडल वाले बंदे हैं, ये जो कॉमन एलिमेंट्स, देखो ये कॉमन एलिमेंट्स, राइट ना बेटा, ये जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है ये क्या है आपका सर, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स है जो हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट है, बस यही आपको करना था, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक मिनट, यस। सो अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, यस। सो नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन मतलब क्या, कि कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता। नो मतलब या दोनों अलग अलग होंगे। तो फटाफट फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे ड्रॉ, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, लेट यू, अच्छा यहाँ पे सर्कल और पॉलीगॉन की बात हो रही है, सर्कल और पॉलीगॉन दोनों क्लोज्ड डायग्राम होते हैं। कैसे डायग्राम होते हैं बेटा, क्लोज डायग्राम। तो लिखते हैं लेट सेट यू बी द सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर्स या क्लोज डायग्राम्स, और सर्कल्स है तो उसको मैं सी ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, ओके। एंड पॉलीगॉन को लेता हूं पी से, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, हो गया। अब बना दो डायग्राम। तो डायग्राम में एक सर्कल, फिर इधर पे दूसरा सर्कल, वेट 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 वेट, गलती हो गई भाई। दो सर्कल कैसे होंगे, दो सर्कल लेकिन दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं, कॉमन एलिमेंट नहीं ना बेटा इसके अंदर, इसके लिए। सो पहला सर्कल जो कि है ए, और ये दूसरा सर्कल जो कि है बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। बताओ कुछ कॉमन है क्या, नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला है, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, सर्कल अलग पॉलीगॉन अलग। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना गाइस, देखो एक मिनट है, वन का थर्ड, हाँ। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, ये हुई ना बात। अब ये क्वेश्चन में मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लेट यू, यहाँ पे टीचर और स्कॉलर की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं इन जनरल हम। सो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कई लोग बोलेंगे सर बींग्स ह्यूमन अरे सलमान खान का नहीं है बेटा, ह्यूमन बींग्स, ओके। BEI स्पेलिंग क्या होती है, NGS, बराबर है ना। सो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, टीचर्स और स्कॉलर्स के बारे में। सो लेट T बी द सेट ऑफ ऑल टीचर्स, सेट ऑफ ऑल टीचर्स, एंड S को ले लेते बेटा हम लोग, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स, SCHOLARS। अब यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है कि ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, मतलब जितने टीचर्स हैं वो सारे स्कॉलर्स हैं, और जितने स्कॉलर्स सारे टीचर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम देखो, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर टीचर इज इक्वल टू स्कॉलर। कंफर्म ना, सामने से दिमाग दिमाग लगाओ ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको समझना भी पड़ता है कि बेटा क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर। तो मान लो मेरे पास 100 टीचर हैं,
और वो सारे स्कॉलर्स हैं। फिर कंडीशन दूसरा क्या दे दिया कि ऑल स्कॉलर्स आर टीचर। अरे भाई सारे टीचर स्कॉलर हैं, मैं ऐसे बोलूं या सारे स्कॉलर बंदे टीचर है, एक ही बात हुई ना, मतलब टी इक्वल टू यस। तो इस तरीके से आपको करना है, चलेगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। देखते नीचे पे और क्वेश्चन क्या। हाँ है। सो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है, अरे वाह मस्त क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है। कई लोग बोलेंगे सर ये इफ देन आ गया कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान देना, घबराने का नहीं है। क्या लिखना है सबसे पहले, लेट इफ अ quadrilateral is a rhombus then it is a parallelogram। तो यहाँ पे हमें quadrilateral की बात की हुई है, rhombus और parallelogram की तरह। यू हमारा क्या होगा, all quadrilaterals। so set of all quadrilaterals, set of all quadrilaterals। फिर उसके बाद क्या लेते हैं बेटा हम लोग, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, या अगर आपको लगता है रोम्बस और पैरेललोग्राम लेना है आर और पी, तो आप लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आर एंड पी। तो सेट ऑफ ऑल रोम्बस, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। अब यहां पे समझना है मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, मतलब अगर वो रोम्बस होगा, अगर वो रोम्बस है तो किसके अंडर में आएगा, पैरेललोग्राम के केस में। लेकिन आपको पता है पैरेललोग्राम में तो रेक्टेंगल भी आता है, मतलब अगर एग्जांपल बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है, एग्जांपल ये मेरा पूरा एक सेट है, तो इसके अंदर रेक्टेंगल भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, है कि नहीं, सब लोग आएंगे। तो आपने तो सिर्फ क्या लिया, रोम्बस ही लिया, समझा। मतलब ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है बेटा, उसके अंदर सिर्फ आपने क्या लिया, रोम्बस। रोम्बस ही दिखाया क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर भी तो आएंगे, उनको हम ले रहे क्या, नहीं, तो वो अलग पार्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत आसान है, आप कई लोगों को समझ में आ भी गया होगा क्या करने वाले हैं सर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू, फिर एक होगा पैरेललोग्राम, ये मेरा पी है, ठीक है बेटा, जिसके अंदर रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सब है। और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा पार्ट जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोम्बस आर, ठीक है। सो ऑल सॉरी इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, यहाँ पे कलर किसको करेंगे, कलर कर दो इसको, मतलब यही हमारा रोम्बस है। बात सबको समझा स्टूडेंट्स। सो इफ ऑल द we can say that quadrilateral is a rhombus then it is a square, बस आपको समझना है। सो इफ देन में हमेशा रखना एक के अंदर एक आने वाला है, बात खत्म, ठीक है। वो इफ देन वाला किसके हिसाब से बेटा, ऑल के हिसाब से बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, चलो चलो फटाफट, अब मैं डायग्राम, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है बेटा। सम स्टेक सॉरी सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बार बार बात हो रही है किसके बारे में, सर यहाँ पे बार बार बात हो रही है लोगों के बारे में, मतलब एक शेयर ब्रोकर्स है और एक क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं। सो सिंपल सा फंडा, यहाँ पे हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स। सो हमारा यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करो, ठीक है। अब ये सब आप करने वाले हो, सो पहले को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके। फिर एस ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। देन हम ले लेते हैं सी, चार्टेड अकाउंट से, सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंट। सम बोला है ना, अरे सम बोला है यार, मतलब एक बंदा दो बंदा कॉमन एलिमेंट, बस खत्म। देखा आपने, एक बंदा दो बंदा और कॉमन एलिमेंट, क्लियर ना। मैं यार सर तो नहीं आ रहा ना बीच में, माफ करना गाइस, उसके लिए सर आ रहा हूं बीच में तो चलो। नो विकेट कीपर इज अ बॉल इन द क्रिकेट मैच, यस यस। तो क्या बोलोगे, लेट लेट क्या लेट करोगे सर, सर यहाँ पे लेट करेंगे सेट ऑफ प्लेयर्स। क्या लेट करोगे सर, सेट ऑफ प्लेयर्स, या राइट ना। एंड उसके बाद डब्ल्यू को लेट कर लोगे, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स, एंड बॉलर्स को ले लो। अब नो बोला मतलब दोनों अलग अलग डायग्राम बनेंगे, साथ में तो बनने वाले हैं नहीं। तो ये क्वेश्चन आप मतलब सेकंड वाले का जो आंसर है वो ऐसा बनने वाला है, एक डब्ल्यू होगा और एक बॉलर बी होगा, बात खत्म। और ये यूनिवर्सल, क्योंकि नो बोल दिया मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट, नीचे कुछ है नहीं है, नहीं है। तो गाइज आप लिख लेना, समझ गए लिखने का तरीका। लेट अगर जैसे जय नहीं समझता क्या लिखना चाहिए यू में, तो ह्यूमन बींग्स कोई दिक्कत नहीं, अगर इंसान है तो। सो लेट यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, लेट डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स,
लेट डब्बी सेट ऑफ ऑल बॉलर्स, नाउ दिस इज योर डायग्राम। तो बढ़ चले हैं आगे तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, समझ गए क्या? ये देखो, ये मैं फर्स्ट करा देता हूं। तो यहाँ पे क्या बोला, नॉन रेसिडेंट इंडियंस और रिच के बारे में बात किया है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। उसके बाद एन नॉट रिच, सॉरी नॉट बोल रहा हूं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, याद है एनआरआईज, एनआरआईज वैसा। लेट एन सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बट हाँ उनको हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमने क्या ले लिया, रिच के लिए, तो रिच के लिए आर ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, सब नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। मतलब जरूरी नहीं कि जो आउट ऑफ इंडिया रहता है वो रिच रहे, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिच नहीं होते हैं। तो डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये आपका हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये हो गया आपका आर, और ये गया यू। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। देखो जो ये कॉमन एलिमेंट्स है, अगर मैं जो एलो से हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, जो एलो वाला है वो अपना आंसर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो नॉन रेसिडेंट एनआरआईज भी हैं और रिच भी हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए सर, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए, मतलब हमें उन लोग को हाईलाइट करना है जो लोग एनराइज हैं बट रिच नहीं है। देखो जो मैं अभी येलो कलर से रिच, सॉरी रिच बोल रहा हूँ, येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे बंदे हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, बट नो डाउट वो लोग रिच नहीं है। तो याद है ना कि सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो क्लियर, इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। नो सर्कल इज रेक्टेंगल, अभी तो किया हो तो खत्म हो गया। If n is a prime number, then it is odd. तो let p, let a, n is a prime number, let q, it is a odd. तो if then बोल दिया मतलब क्या हो जाएगा, एक के अंदर एक, ये हो जाएगा प्राइम नंबर a, और मान लो ऑड नंबर b। ओके, यस, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, यस। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े, यही तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने सारे की सारी चीजें कर ली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार। देखो क्या होता है ना कि इतनी एनर्जी लगती है, इतना पूरा का पूरा डेडिकेशन लगता है, तो आपको करना क्या है गाइस, इस चैनल को यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आप लाए हो, देखो थैंक यू सो मच गाइस। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आपको मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो आपने सपोर्ट दिया है, लगभग हमारे चैनल पे, हमारा जो चैनल है वो 7,000 लोगों का एक परिवार बन चुका है। एंड बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। सो मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट करते रहे। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को अपने सारे के सारे फ्रेंड सर्कल्स में, आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन, उनको शेयर करो, सो दैट कि यार ये सब तक पहुंचे और उनको मालूम पड़े कि हाँ एक चैनल है जिसका नाम है वीएसएम एकेडमी, जिस पर मैथ्स एकदम डिटेल तरीके से सिखाया जाता है, कॉमर्स का। एंड गाइस जो मैं साइंस का मैथ्स, आपको पता ही है कि दिनेश सर लाइव स्टडी दिनेश सर के साथ में करता हूँ। तो बस कॉमर्स का यहाँ पे हम फिनिश करेंगे और साइंस का वहां पे, तो पूरा पूरा साइंस और कॉमर्स के मैथ्स के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जाने से पहले सेशन को लाइक करते हुए जाना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट नहीं बोलूंगा क्योंकि अगेन इट इज मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।